अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाई को अपने जॉब सिग्नल चैनल में से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए एडवर्टाइजमेंट के साथ और बहुत ही शानदार वैकेंसियाँ हैं। जिन वैकेंसियों का हम सबको इंतज़ार था वो आखिरकार आ गई हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने का इंशाल्लाह तरीका भी आपको मैं समझाऊँगा इसी वीडियो में। और इसमें आपको डिटेल से समझाऊँगा कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी आ गई हैं एमओडी में, जो कि यहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मेंशन अगेंस्ट पोस्ट पुअरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो तकरीबन टोटल 600 पोस्टें हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 600 पोस्टें हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है। काफ़ी हमारे ऐसे स्टूडेंट हमारे देखने वाले जो कभी कभार इस शोषण में मुब्तला हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये फेक एडवर्टाइजमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं, एक तो इसके ऊपर लास्ट डेट भी लिखी हुई है। दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें इनने बाकायदा वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.recruitments.com.pk। जब आप ये गूगल क्रोम में इसको लिखेंगे और उसके बाद सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये वेबसाइट ओपन है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नज़र आ रही है। इसमें जो सबसे पहली वाली अनाउंसमेंट है वो न्यू एडवर्टाइजमेंट की है, जो कि BPS 1 से लेकर 16 पोस्टों की है। ठीक है ना। इसके आगे क्लिक हेयर फॉर डिटेल, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के पेज के ऊपर आप आ जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताया गया है। और इसके आखिर में आपको डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वही एडवर्टाइजमेंट जो आपको मैं समझा रहा था कि जिसके ऊपर 23 अगस्त लास्ट डेट लिखी हुई है और वेबसाइट भी इनने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वही एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो रही है, आप देख सकते हैं उनके वेबसाइट के ऊपर, एमओडी की वेबसाइट के ऊपर। ये वही वेबसाइट है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये उनकी वेबसाइट है और वहाँ पर जाकर आप एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं और उसकी लास्ट डेट भी, ये लास्ट डेट भी है 23 अगस्त 2024 की लास्ट डेट है। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर वैकेंसियों की डिटेल है। वन बाय वन इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो इसमें है वो है आर्किटेक्ट की। ठीक है ना। BPS 16 स्केल है और एक ही पोस्ट है इसकी। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है रिक्वायर्ड है वो बैचलर डिग्री, यानी 14 साल आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपके पास गुड नॉलेज होना चाहिए बिल्डिंग कोड्स के मुतालिक या कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के मुतालिक। आपके पास जो बिल्डिंग बनाने होते हैं उसके लिए उसका एक एक्सपर्ट होता है जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं, जो कि बिल्डिंग बनाने वाले वगैरह सारा कुछ कोड्स वगैरह को जानते हैं, प्रैक्टिस वगैरह उनके पास होती है, तो उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। और BPS 16 स्केल और एक ही पोस्ट है और 20 से 33 साल इसकी एज लिमिट मांगी गई है। सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, BPS 16 स्केल है इसकी और 4 पोस्टें हैं इसकी। उसके लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। ठीक है ना, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है ना, 1 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में और आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए डेवलपिंग सिक्योर एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर फॉर PC से मुतलिक आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है ना, और आप आइडेंटिटी कर सकें किसी एनालाइज या एक्सप्लॉइट या सॉफ्टवेयर वगैरह को। ठीक है ना, कैन परफॉर्म टेस्टिंग साइबर ऑपरेशनल ऑन मोबाइल ऐप्स वगैरह को। ठीक है ना, और टोटल पोस्ट है इसकी 4 और एज लिमिट इसकी 20 से 33 साल है। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है IT सपोर्ट इंजीनियर की है, BPS 16 स्केल है इसका और एक ही पोस्ट है
और बैचलर डिग्री मांगी गई है, कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट, और आपके पास एबिलिटी हो मैनेज करने का, नेटवर्क अन अपकीप मेंटेनेंस वगैरह, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है ना, सर्वर वगैरह, फायरवॉल वगैरह से आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। 20 से 33 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथे नंबर पे जो पोस्ट है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, BPS 16 स्केल है और एक पोस्ट है और बीकॉम इसके लिए रिक्वायर्ड है। 3 से 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, रिलेवेंट फील्ड में। और एक्सपीरियंस आपका अकाउंट मेंटेनेंस में भी होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग में भी होना चाहिए, ठीक है ना। 20 से 33 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 5वें नंबर पे जो पोस्ट है ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर, BPS 16 स्केल और 2 पोस्ट हैं, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी में होनी चाहिए। 1 से 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और प्रोफेशन इन स्पीच इन सर्च इंजन, ठीक है ना, मेटा डेटा एनालाइज वगैरह, डेटा माइनिंग, स्किल इन सोशल मीडिया एनालिस्ट, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस में होना चाहिए, इमेज, वीडियो, जियोलोकेशन वगैरह, ठीक है ना। 20 से 33 साल आपके पास आपकी उम्र होनी चाहिए। और 6 नंबर पे जो पोस्ट आती है सब डिविजनल ऑफिसर B&R, BPS 16 स्केल है, HDO, ठीक है ना। 4 पोस्टें हैं और आपके पास BS सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, MTech होना चाहिए, BE होना चाहिए, ठीक है ना, सेकंड क्लास ग्रेड C होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है ना, एक्सपीरियंस। 20 से 33 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। 7वें नंबर पे जो पोस्ट है साइट इंजीनियर की, BS 16 स्केल है इसका और 7 पोस्टें हैं, ठीक है ना। आपके पास BS सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या BTech हॉनर होना चाहिए, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपके पास MS होना चाहिए, ठीक है ना। और 7 से 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह में, ठीक है ना। और आपके पास सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, प्रेफरली आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे रिलेवेंट फील्ड में, ऑटो कैट वगैरह में, प्रीमियरा में, स्केच अप में, ठीक है ना, रेविट में, ठीक है ना। आपके पास सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 20 से 33 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है ना। और 8वें नंबर पे जो पोस्ट आती है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र की, जो कि BPS 16 स्केल है और 5 पोस्ट है, ठीक है ना। 14 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट अगर आपका है तो इक्विवेलेंट होना चाहिए इन केस ऑफ अगर आप एक्स सर्विसमैन हो विद मिनिमम 8 साल आपकी एक्सपीरियंस भी हो आपके पास हो, ट्रैफिक एनालिस्ट का इन सिग्नल यूनिट वगैरह, आर्मी में, नेवी, एयर फोर्स वगैरह में, ठीक है ना। तो अगर आपका इंटरमीडिएट भी होना हो तो आपके पास फिर इतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन फील्ड में, ठीक है ना। 20 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। 9 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो रिसर्च असिस्टेंट की आती है, जो कि BPS 15 स्केल है और 10 पोस्टें हैं इसकी पूरे पाकिस्तान से। बैचलर डिग्री 14 साल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जर्नलिज्म में या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में आपके पास 14 साल का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बेस्ट डिग्री होनी चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फील्ड में, ठीक है। और आपको प्रोफेशनली टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल आना चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह भी आने चाहिए, ठीक है ना। ये सब कुछ 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और 10वें नंबर पर जो पोस्ट आती है वो क्वान्टिटी सर्वेयर, ठीक है ना, BS 14 स्केल है इसका और 2 पोस्ट हैं। और DAE सिविल होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन, या BTech हॉनर सिविल होना चाहिए, और 8 से 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्वांटिटी सर्विंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है ना। और आपके पास सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए क्वांटिटी सर्वियर वगैरह, ऑटो कैड वगैरह का या MS ऑफिस का, ठीक है ना। 18 से 33 साल इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है। 11 नंबर पे जो पोस्ट आती है इस एडवर्टाइजमेंट में उसका नाम है ट्रैफिक एनालिस्ट, BS 14 स्केल है इसका और 16 पोस्टें हैं पूरे पाकिस्तान से, जिसमें फेडरल लेवल की 5 पोस्टें हैं, फेडरल कैंडिडेट के लिए, KPK के लिए 6 पोस्टें हैं, बलूचिस्तान के लिए 3 पोस्टें हैं, GB के लिए 1 पोस्ट है और पंजाब के लिए 1 पोस्ट है। तो इन सूबों वाले ट्रैफिक एनालिस्ट BS 14 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए 14 साल मांगी गई है और वो भी सेकंड डिवीज़न में, ठीक है ना। अगर आप किसी आर्मी से रिटायर हैं
ठीक है ना। तो आपके फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रैफिक एनालिस्ट का, सिग्नल यूनिट ऑफ आर्मी का या नेवी इन फोर्स में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन फील्ड में, ठीक है ना। और 18 से 30 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है ना। 12 नंबर पे जो पोस्ट आती है सब डिवीजन ऑफिसर की, डिविजनल ऑफिसर की, यानी HDO EM BS 14 स्केल। और एक पोस्ट है M.Tech, इसकी लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, B.Tech हो आपके पास इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास, और 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है इसके लिए। 13 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो सुपरवाइज़र हार्टिकल्चर की है, BS 14 स्केल है इसका, और 3 पोस्ट हैं। डिप्लोमा मांगा गया है इसके लिए इन हार्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में या बॉटनी में या इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है ना, या रिलेटेड सब्जेक्ट में, ठीक है ना। और आपके पास 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का, और नॉलेज आपके पास होना चाहिए लोकल एंड इम्पोर्टेड प्लांट्स, इरिगेशन, फील्ड, सॉल एंड क्लाइमेट वगैरह से मुतलिक आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज वगैरह। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और 14 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो कंप्यूटर ऑटोकैड ऑपरेटर की आती है, जो कि BPS 14 स्केल है इसका, और 2 पोस्टें हैं इसकी। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में मांगी गई या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स डिग्री हो आपकी, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए ऑटोकैड का, ठीक है ना। 18 से 30 साल आपका एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और 15 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो सीनियर सुपरवाइज़र की आती है, जो कि BPS 14 स्केल है इसका। 6 पोस्ट हैं, और फेडरल की 3 हैं, KPK की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है, पंजाब की 1 है। ये 4 सूबों वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीनियर सुपरवाइज़र के लिए, जो कि BPS 14 स्केल है इसका। बैचलर डिग्री मांगी गई है 14 क्वालिफिकेशन 14 साल, और एक्सपीरियंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टास्क वगैरह का होना चाहिए आपके पास। और प्रेफर करेंगे किसको, JCO को, इक्विवेलेंट हो रिटायर्ड आर्म फोर्स से, ठीक है ना, रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 16 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो टेक्नीशियन की आती है, जो कि BPS 14 स्केल है, और इसमें भी 2 फील्ड दिए हैं आपको, एक तो इंजन फील्ड है और एक सिग्नल फील्ड है। इंजन फील्ड की जो यानी टेक्नीशियन इंजन जो BPS 14 स्केल होगा, टेक्नीशियन इंजन BPS 14 स्केल जो होगा उसकी 15 पोस्टें हैं। टेक्नीशियन सिग्नल BPS 14 स्केल जो होगा उसकी 15 पोस्टें हैं, यानी सिग्नल टेक्नीशियन की 25 पोस्टें हैं और इंजन टेक्नीशियन की 15 पोस्टें हैं। तो इंजन वाले के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो DAE मैकेनिकल, ठीक है ना, या आपके पास प्रेफर करेंगे इंजन या रिटायर आर्मड फोर्स से हो, JCO या NCO फ्राम EME एविएशन वगैरह, प्रेफरेबल इंजन ट्रेड वगैरह, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इन स्मॉल इंजन 2x4 स्ट्रोक इन प्रेफर, तो इनको ज़्यादा प्रेफर देंगे, और साथ में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए मैकेनिकल का, ठीक है ना। और 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है। और जो सिग्नल टेक्नीशियन होगा उसकी 25 पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री इसके लिए मांगी गई है, ठीक है ना। और प्रोफेशनल आपके पास कोर्स इन नेटवर्किंग हार्डवेयर का होना चाहिए, और IT कोर्स ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, डिप्लोमा ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप अगर आर्मी फोर्स से कहीं से रिटायर हैं तो आपके पास अगर मैट्रिक की सर्टिफिकेट हो और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज ए टेक्नीशियन, किसमें, सिग्नल वगैरह, यूनिट ऑफ आर्मी, नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, तो आपके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसके लिए 18 से 30 साल, ठीक है। और 17 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो अपर डिवीज़न क्लर्क की यानी UDC की आती है, जो कि BPS 13 स्केल है, और 14 पोस्टें हैं इसकी। फेडरल लेवल पे 5 पोस्टें हैं, KPK लेवल पे 4 हैं, बलूचिस्तान की 3 है, GB की 1 है और पंजाब की 1 है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 12वीं जमात मांगी गई, और 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, और मस्ट भी कंप्यूटर आपको ज़्यादा आना चाहिए, और 3 हफ्ते का आपके पास IT कोर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग MS ऑफिस का। अगर आप किसी आर्म फोर्स से रिटायर हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट भी होना चाहिए, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लर्क, आर्मी में हो या नेवी में हो या पाकिस्तान एयरफोर्स में हो, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट इसके लिए 18 से 30 साल मांगी गई है। अब जाते हैं 18 नंबर पे जो पोस्ट आती है उसका नाम है LDC यानी अप लोअर डिवीज़न क्लर्क, BPS 11 स्केल है इसका, और टोटल पोस्ट है इसकी 28 है।
फेडरल की 10 हैं, केपीके की 7 हैं, बलूचिस्तान की 6 है, पंजाब की 2 है, जीपी की 1 है, एजेके की 1 है और सिंध की 1 है। तो इन क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मैट्रिक मांगी गई है और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर आपको आना चाहिए और 3 हफ्तों का आपका IT कोर्स इंक्लूड MS ऑफिस होना चाहिए आपके पास। या फिर अगर आर्मी से रिटायर हैं, आर्मी, नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स से, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लर्क, ठीक है ना। और 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है। 19 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो जूनियर सुपरवाइज़र की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है इसका। टोटल पोस्ट इसकी 11 हैं। फेडरल की 4 हैं, KPK की 5 है, बलूचिस्तान की 1 है, पंजाब की 1 है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट मांगी गई है। एक्सपीरियंस इसके लिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस टास्क वगैरह आपके पास होना चाहिए। और प्रेफर किसको करेंगे? NCO को, इक्विवेलेंट रिटायर्ड आर्मी फोर्स से पर्सनल विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। 20 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो AC टेक्नीशियन की आती है। BS 11 स्केल है इसका और 5 पोस्टें हैं और FAC इसके लिए मांगी गई है और मिनिमम 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में और 3 साल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, हीटिंग वगैरह, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, HVAC एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। और 18 से 30 साल आपके पास एज होनी चाहिए। और 21 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो कैमरा ड्रोन ऑपरेटर की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है और एक ही पोस्ट है और FAC इसके लिए मांगी गई है। 3 से 5 साल आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का। 18 से 30 साल इसकी एज मांगी गई है। 22 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो आती है स्पेशल व्हीकल की ऑपरेटर। BS 11 स्केल है इसका और 2 पोस्ट हैं और मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है। 4 से 5 साल इसके लिए ऑपरेटिंग स्पेशल व्हीकल, जिस तरह क्रेन हो गया, लोडर हो गया, इसका आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास रिलेवेंट फील्ड का होना चाहिए और LTV HTV ड्राइविंग लाइसेंस भी मस्ट होना चाहिए आपके पास। 21 से 30 साल इसके लिए उम्र मांगी गई है। 23 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो सर्वेयर सिविल वर्क की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है और एक पोस्ट है डिप्लोमा इसके लिए मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। 3 से 5 साल इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रिलेवेंट फील्ड में। 18 से 30 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 24 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो फायर सुपरवाइज़र की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है और एक पोस्ट है इंटरमीडिएट विद फायरमैन कोर्स। आपके पास इंटरमीडिएट भी होना चाहिए और विद फायरमैन कोर्स भी होना चाहिए आपके पास और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का। या फिर आपके पास JCO या इक्विवेलेंट रिटायर आर्म फोर्स से हो पर्सनल, जिसमें सर्टिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट का। 18 से 30 साल एज लिमिट इसके लिए रिक्वायर्ड है। 25 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो स्क्वाश मार्कर की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है इसका और एक पोस्ट है इंटरमीडिएट इसके लिए रिक्वायर्ड। और प्रेफर किसको करेंगे? जिसका बैकग्राउंड फिजिकल एजुकेशन का हो और सर्टिफाइड आपके पास स्क्वाश रेफरी और मार्कर कोर्स फ्राम रिकॉग्नाइज स्पोर्ट अथॉरिटी से होना चाहिए और 2 से 3 साल आपके पास स्क्वाश मार्कर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। 26 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो मार्कर टेनिस कोर्ट की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है और 2 पोस्ट हैं आपके पास। अगर मैट्रिक है या फिर इंटरमीडिएट है, दोनों वाले एजुकेशन वाली अप्लाई कर सकते हैं और 1 से 3 साल इसके लिए एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगा गया है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों को ज़्यादा तरजीह जाएंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वालों को ज़्यादा तरजीह देंगे। 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। और 27 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो ड्राफ्ट्समैन की आती है, जो कि BPS 11 स्केल है और 3 पोस्ट हैं। FAC इसके लिए रिक्वायर्ड है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए इन ड्राफ्ट्समैनशिप का फ्रॉम रिकग्नाइज पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। 28 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो फील्ड ऑपरेटर की आती है, जो कि BPS 10 स्केल है इसका। सबसे ज़्यादा पोस्टें इसी की हैं, 177 पोस्टें इसकी। फेडरल की 90 हैं, KPK की 41 है, बलूचिस्तान की 14 है, GB की 14 है, पंजाब की 10 है, AJK की 4 है, सिंध की 4 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक और मस्ट हैव क्वालिफाइड बेसिक इंटेलिजेंस कोर्स। आपके पास मस्ट हैव क्वालिफाइड होना चाहिए बेस्ट इंटेलिजेंस कोर्स। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंटेलिजेंस सेटअप में, आर्म फोर्स में हो या कहीं पर फेडरल एजेंसी वगैरह आई भी, जिस तरह FIA हो गया, पुलिस हो गया। और प्रेफर करेंगे किसको? जिसको पश्तो, बलूची,
ब्रेवी, सिंधी, दारी, पर्शियन, शीना एंड लोकल लैंग्वेज वगैरह। और 18 से 30 साल एज लिमिट। 29 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो ऑपरेटर स्पेशल की आती है, जो कि BPS 9 स्केल है इसका। टोटल पोस्ट है इसकी 36 हैं। फेडरल की 10 हैं, KPK की 14, बलूचिस्तान की 8, पंजाब की 3, GB की 1 है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट एंड फर्स्ट डिवीज़न। और अगर मैट्रिक है अगर आपके पास इन केस, तो एक्स सर्विसमैन विद मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किसके लिए? ट्रैफिक एनालिस्ट इन सिग्नल यूनिट ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। और 18 से 30 साल एज लिमिट है। 30 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो लाइफ गार्ड की आती है, जो कि BPS 9 स्केल है इसका। और 3 पोस्ट है। और मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है या फिर आपके पास इंटरमीडिएट है हो। और बैकग्राउंड आपका फिजिकल एजुकेशन का होना चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सुपरवाइजिंग स्विमिंग पूल का। और सर्टिफाइड लाइफ गार्ड कोर्स फ्राम रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। CPR एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन मैंडेटरी, आपके पास सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए CPR का या फर्स्ट एड का। और प्रेफर किसको करेंगे? जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है इसकी। 31 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो HVAC ऑपरेटर की है, जो कि BPS 8 स्केल है इसका। और 3 पोस्टें हैं इसकी। और मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, HVAC एयर कंडीशनिंग का। और 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो 18 से 30 साल इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है। 25 नंबर की जो पोस्ट आती है वो लाइफ लिफ्ट ऑपरेटर की आती है, जो कि BPS 8 स्केल है। और 10 पोस्टें हैं। मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है। और 1 से 3 साल आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट। 33 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो टायल फिक्सर की आती है, जो कि BS 8 स्केल है। और 2 पोस्ट हैं। प्राइमरी या मिडिल आपके पास हो, आपके पास हो। और 3 से 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पर्शियन या मार्बल एंड ग्रेनाइट टाइल इंस्टॉलेशन का। ठीक है ना। 18 से 30 साल आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए। और 34 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो जनरेटर मोटर ऑपरेटर की आती है, जो कि BPS 7 स्केल है इसका। और 6 पोस्ट हैं। इसके लिए APC विद डिप्लोमा मांगा गया है। किसमें? RVAC में या HCAC में, या जनरेटर हैंडलिंग में, या रिपेयरिंग ऑफ ऑल रिलेटेड इक्विपमेंट में। ठीक है। रिकग्नाइज पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में से। ठीक है ना। 5 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 35 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो पॉलिशर की आती है, जो कि BS 7 स्केल है। और 1 पोस्ट है इसकी। प्राइमरी या मिडिल आपके पास हो। और 5 से 8 साल आपके पास पॉलिशिंग वुडन फ्लोर, वुडन कैबिनेट्स, वुडन डोर एंड वर्क स्टेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 18 से 33 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 36 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो साइट सुपरवाइज़र की आती है, BNR की, जो कि BPS 7 स्केल है इसका। और 15 पोस्ट हैं इसकी। और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में या BTech ऑनर होना चाहिए सिविल में। और 7 से 8 साल आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड रोड वगैरह का। और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए AutoCAD का या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है। और 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट मांगी गई है। 37 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो साइट सुपरवाइज़र की आती है, EM की। BS 7 स्केल है और 8 पोस्ट हैं। और DE डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में या हो, या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में हो, या BTech ऑनर मांगा गया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में हो। और 7 से 8 साल EM एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सर्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट मांगी गई है। 38 नंबर पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट साइट सुपरवाइज़र की है, जो कि BS 6 स्केल है इसका। 2 पोस्ट हैं। और डिप्लोमा मांगा गया है सिविल में। और 5 से 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट मांगी गई है। 29 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो इलेक्ट्रीशियन BS 6 की आती है। और 4 पोस्ट हैं। और APC इसके लिए रिक्वायर्ड है। और डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है ना। पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में, किसी रिकग्नाइज पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन में। और 2 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है।
40 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो सिक्योरिटी स्टाफ की आती है, जो कि BS 6 स्केल है इसका। 20 पोस्ट हैं इसकी। फेडर की 2 हैं, KPK की 8 है और बलूचिस्तान की 10 है। क्वालिफिकेशन इसकी मैट्रिक है और प्रेफरेबल किसको करेंगे, सिपाही को या लेंस नाइट रिटायर हो आर्म फोर्स से, ठीक है ना, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो 41 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो प्लम्बर की है, जो कि BPS 5 स्केल है इसका और 2 पोस्टें हैं और मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड है। विद डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्लम्बरी या सैनिटरी वगैरह फिटिंग वर्क का, और 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। 42 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो फायर फाइटर की आती है, जो कि BPS 5 स्केल है इसका और 7 पोस्टें हैं। मैट्रिक इसके रिक्वायर्ड है और फायरमैन कोर्स आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। 43 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो लॉक स्मिथ की आती है, जो कि BS 5 स्केल और 2 पोस्ट हैं और प्राइमरी रिक्वायर्ड है इसके लिए 5 या 8 साल इसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड इंस्टॉल या रिपेयर, रीबिल्ड एंड सर्विस, मैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस, यूजिंग हेड स्टोर एंड स्पेशल इक्विपमेंट का, ठीक है। और एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए डीलिंग विद द टाइप ऑफ मैनुअल एंड ऑटो कार, इलेक्ट्रिकल लॉक्स एंड दियर इंस्टॉलेशन का आपके पास होना चाहिए एक्सपर्टीज़। 18 से 33 साल इसकी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 44 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो ड्राइवर की आती है, जो कि BPS 4 स्केल और 38 पोस्ट हैं इसकी। फेडर की 22 है, बलूचिस्तान की 10 है, पंजाब की 6 है। मैट्रिक रिक्वायर्ड है और LTV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल आपको मालूम हो और 21 से 30 साल इसकी एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 45 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो पेंटर की आती है, जो कि BPS 3 स्केल और 5 पोस्ट है और प्राइमरी रिक्वायर्ड है और 5 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिक्सिंग का, नॉलेज ऑफ मिक्सिंग का, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंट, ठीक है ना, इन चीज़ों का आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और 46 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो कुक की आती है, जो कि BPS 1 स्केल और 27 पोस्ट है। फेडर की 12 है, बलूचिस्तान की 7 है, KPK की 4 है, GB की 2 है, AJK की 1 है, पंजाब की 1 है। मैट्रिक रिक्वायर्ड है और 5 साल का आपके पास रेलवे फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और 18 से 30 एज लिमिट मांगी गई है। 47 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो मेस वेटर की आती है, जो कि BPS 1 स्केल और 14 पोस्ट है। फेडर की 5 है, GB की 3 है, पंजाब की 2 है, KPK की 2 है, बलूचिस्तान की 2 है और मैट्रिक रिक्वायर्ड है इसके लिए और 2 साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड में। 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है इसके लिए। 48 नंबर पे जो पोस्ट है वो नायब कासिद की है, BPS 1 स्केल और 10 पोस्ट हैं। फेडर की 5 है, KPK की 2 है, बलूचिस्तान की 2 है, GB की 1 है और इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और आपके पास मोटरसाइकिल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। 18 से 30 साल एज लिमिट रिक्वायर्ड है। 49 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो आती है माली की, BPS 1 स्केल और 15 पोस्ट हैं। फेडरल की 13 है, KPK की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। मैट्रिक रिक्वायर्ड है और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलवे फील्ड में और इंडिया और इस्लामाबाद के रहने वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। और इसी एडवर्टाइजमेंट में जो आखिरी पोस्ट है वो 50 नंबर पर सैनिटरी वर्कर की है, जो कि BPS 1 स्केल और 19 पोस्ट हैं। फेडरल की 13 है, KPK की 5 है, GB की 1 है और प्राइमरी पास होनी चाहिए आपकी। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और ये टोटल पोस्ट है 600 पोस्ट है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी इस एडवर्टाइजमेंट की सारी पोस्टों की डिटेल, कितनी पोस्टें और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो इसकी 23 अगस्त 2024 है। और अप्लाई का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।